चलिए तो नमस्कार। जिसको जिसको अगर परीक्षा देना है 10th क्लास के तो सही जगह आए हैं। ध्यान से देखिए, देखने के बाद आपको 8 से 9 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो नहीं है, ये सेकंड वीडियो है। अगर जो नहीं देखा है तो माध्यमिका बहुलक का फर्स्ट वीडियो देखें और ये सेकंड वीडियो, दो को वीडियो से 8-9 नंबर क्लियर हो जा रहा है तब का चाहिए जी, है ना। और वो गारंटी के साथ क्लियर होगा, टेंशन लेने के बाद नहीं है। ध्यान से देखिएगा, एक में से हम लोग बात कर चुके थे, है ना। 8 से 9 नंबर के मिलेगा क्वेश्चन, किस तरह से मिलेगा वो सारा चीज़ बात कर लिए थे। जो मैथ नहीं पढ़ा है उसके पास भेज दीजिएगा, कम से कम पढ़ के 8 से 9 नंबर इसमें लेके आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव भी VVI के सीरीज डाला हुआ है, त्रिकोणमिति का, ये सब का, वो जाके देख लीजिए। एकदम ध्यान से बने रहिए और बिटोर के नंबर लेके जाइए। जो क्वेश्चन देंगे सिमिलरली वही क्वेश्चन रहेगा, आपको बस खाली बना के आना। तो ध्यान से देखिए, अगर पहला बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखें कि VVI क्वेश्चन के सीरीज जाएगा आपके पास, तो वो आपके पास बहुत जल्दी पहुँचे। और दोस्त के पास भी भेज दीजिए कि जो मैथ में फेल होने वाले हैं वो सब थोड़ा सा पास हो जाएगा। 2 नंबर से जो फेल होने वाले हैं 8 से 9 नंबर में आपको बताएं कि 3 से 4 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। जो वीडियो नंबर 1 में बताया गया है और इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा बताएंगे, है ना। और इसके बाद 5 नंबर पाएंगे। 5 नंबर में कि एक क्वेश्चन क्लियर रहेगा, किस तरह के रहेगा ध्यान से देखिएगा। तालिका दे देगा, बोलेगा कि उसको में से आप माध्य निकालिए या माध्यिका निकालिए या तो बहुलक निकालिए। अगर टफ रहेगा, टफ सवाल रहेगा, टफ रहेगा सारा चीज़, तो आपको 2 मार्क्स में भी दे सकता है। जिस तरह से 5 मार्क्स में देता है वो आपको 2 नंबर में भी पूछेगा, 2 नंबर में, तो आपको बात क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए। बने रहने के बाद एक भी क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक के थ्रू बताया गया। जाकर माध्यमिका बहुलक के सीरीज देखिए। VVI क्वेश्चन में जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको सारा के सारा VVI क्वेश्चन 10th क्लास का। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ध्यान से देखिएगा। आपके 10th क्लास के मैथ के बुक में पढ़ने के लिए तो नहीं शायद में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन इसको से आता है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ये फॉर्मूला से भी पूछेगा कि बहुलक बराबर ... क्या होता है, या पूछेगा कि बहुलक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा? 3 माध्यिका घटाओ 2 माध्य के बराबर होगा। 3 माध्यिका घटाओ 2 के माध्य के बराबर होता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ देता है, ये फॉर्मूला है। और इसके अकॉर्डिंग आपको सवाल किस तरह से पूछेगा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। बोलेगा कि यदि बहुलक 10 माध्य 2 तो माध्यिका निकाले। ध्यान से देखिएगा, दूसरी जगह पढ़िएगा तब वो क्या बताएगा ना कि सभी चीज़ को निकालने के लिए सभी अलग अलग फार्मूला बताएगा। माध्यिका निकालना है तो उसका अलग फार्मूला बताएगा, मान निकालना है तो अलग फार्मूला बताएगा, बहुलक निकालना है तो अलग फार्मूला बताएगा। लेकिन हम बोलते हैं बस एक फार्मूला का अप्लाई करेंगे और सभी तरह के मान को निकाल लेंगे। बस कुछ नहीं करना, आपको जो दिया रहेगा फार्मूला पर रख देंगे। फार्मूला अभी हम लोग देखे काची बहुलक बराबर काची होता है 3 माध्यिका और घटाव काची होता है 2 माध्य। पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर करेंगे। देखिए तो बहुलक के जगह पर 10 रख दिए कि 10 दिया हुआ 3 माध्यिका -2 माध्य के जगह पर कितना दिया रखा है 2, तो 10 = 3 माध्यिका -4 हो जाएगा। इधर माइनस में एने आएगा तो कच्ची में हो जाएगा 3 माध्यिका। बोलिए तो यही आ जाएगा का? इधर गुना में जी, इधर आएगा तो कच्ची में। अगर काटेगा तो काट दीजिए, ना तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। पॉइंट में आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग काची कर लेंगे, काम कर लेंगे। माध्यिका कितना आ गया? दिस इज आंसर। तो कुछ भी निकालने के लिए रहेगा बस इस पर रखिएगा, जिसका जिसका मान रहेगा रखेंगे और जिसका मान निकालना रहेगा बराबर के एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। बोल रहा है आपका कि यदि बहुलक 12
तथा माध्यिका दो है तो माध्य निकाले। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी निकालना का है, एक ही वो फॉर्मूला को लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है बहुलक बराबर क्या चीज होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य, यही होता है। बहुलक कितना दे रखा है? 12। 3 माध्यिका कितना दे रखा है? 2। और माध्य तो हमको निकालना है भाई, इसको जस के बोलिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। ये नहीं आएगा तो माइनस में का कोई दिक्कत? 6 इधर माइनस में है, 6 हो जाएगा। इधर 2 गुना में, एक साथ गुना में ना, इधर आएगा तो कच्ची में। चले यहीं तक में कोई दिक्कत? माध्य बराबर कितना हो जाएगा? दिस इज, बोलिए भारी बात है। तो कुछ भी निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो निकल जाएगा। चलिए तो हम लोग अब बात करेंगे 5 नंबर में। ऑब्जेक्टिव वाला सवाल इतना से बेसी आपको नहीं पूछेगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ना थोड़ा सा बता देते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन बाई दे वे होता है तो आंकड़ा दे देगा। 8, 10, 52, 85, 92, 15, 20। बोलेगा कि परिसर बताओ। काची बताओ? परिसर बताओ। ठीक, काची बताओ? परिसर बताओ। ध्यान से देखना, परिसर के मतलब कुछ नहीं होता है। एक में से मैक्सिमम वैल्यू चेक करो। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कितना आंकड़ा दे रहेगा उसमें से पूछेगा परिसर, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 92। और सबसे मिनिमम वैल्यू? सबसे मिनिमम वैल्यू 8। तो कहने का मतलब क्या है कि अधिकतम माइनस न्यूनतम मान, माइनस का चाहिए अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे और जो आएगा उसी को काची कहेंगे हम लोग? परिसर। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 84 का 84। तो परिसर पूछेगा तो निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, बड़ा मान को खोजना है, छोटा मान को खोजना है और फिर काची कर देना, घटा देना। दिस इज आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो इसी तरह के सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और किसी तरह के नहीं पूछेगा। आप 5 नंबर में बात करेंगे, जो बताएंगे सिमिलरली वही रहेगा आपका क्वेश्चन। चलिए तो इसको लिखिए, लिखने के बाद बताते हैं 5 नंबर में किस तरह से पूछेगा। चलिए तो हम लोग 5 नंबर या 2 मार्क्स में पूछने वाला सवाल को लेके आ गए हैं। किस तरह से पूछेगा ध्यान से देखिए, है ना। बोल देगा वर्ग अंतराल दे ले रहेगा कि इतना इतना इतना, डिब्बा बना के दे ले रहेगा सीधा सीधे, और पूछेगा कि माध्य निकाले। पहले माध्य निकालते हैं, उसके बाद माध्यिका निकालेंगे, फिर बहुलक बताएंगे किस तरह से आपको इसके सहायता से वर्ग अंतराल दे रहेगा, डिब्बा बना के दे रहेगा तो उसमें किस तरह से निकालिएगा। वर्ग अंतराल दे रखा है, ब्रह्मवर्ता दे रखा है। ध्यान से देखिएगा। आपको पहले तो सॉल्यूशन सॉल्व यहाँ से करना है ना, सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ग अंतराल लिखा हुआ तो वर्ग अंतराल लिखिएगा, वर्ग अंतराल। उसके बाद ब्रह्मवर्ता लिखा हुआ, कच लिखा हुआ ब्रह्मवर्ता। तो कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ज़रूरत है तो यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा चीज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर कच लिख रहे हैं ब्रह्मवर्ता। ब्रह्मवर्ता को एफ से सूचित किया जाता है। कैसे से किया जाता है? एफ। तो आप ब्रह्मवर्ता की जगह पर खाली एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, वर्ग अंतराल आपका दे रखा 5 और इतना, फिर देख रखा 15 और 25, फिर दे रखा 25 और 35, फिर 35, 45, 45, 55 और 55 और 65, यही ना।
कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। वर्ग अंतराल दे रखा, कैसे दे रखा है, वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर x के मान, कच्ची के मान, x के मान। x के मान कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। और x के मान क्या वाला चलिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ध्यान से देखिएगा। माध्य बराबर का चीज सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको ज़रूरत है एफ के, जो एफ आपको पास है ये लिखा हुआ है, लिखेंगे 6, 11, 21, 23, 14 और कितना 5। और इसके बाद आपको सिग्मा एफ एक्स की ज़रूरत है, काची की ज़रूरत है, एफ एक्स की ज़रूरत है। तो सिग्मा एफ एक्स की ज़रूरत है तो एफ, और यहाँ से पहले एक्स निकालेंगे, एफ और एक्स को गुना कर देंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा। का बात समझ में आ रहा, पहले एफ एक्स निकाल लेंगे। पहले एक्स निकलेगा कैसे, एक्स के मतलब यहाँ पर चार मान कह सकते हैं ना। जैसे देखिए एक्स निकलता है कैसे, ये जो अंतराल दे रखा है दोनों को जोड़ेंगे, देखिए तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15 और 5, और जोड़े के बाद हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 20 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 का, बस 10 हो जाएगा आपका एक्स के मान। सेम इसके थ्रू यहाँ पर चेक करेंगे, एक नहीं दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 में 2 से भागा देंगे कितना बच जाएगा, दिमाग काम कर रहा है। फिर एक नहीं दोनों के जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से कैसे करेंगे भागा देंगे, बोलिए तो कितना हो जाएगा 60 में 2 से भागा दीजिएगा तो 30। अब हर एक बार उसे करे की जरूरत नहीं, पॉइंट के फॉर्म में भी दे देता है, ध्यान से देखिए। इसके बाद ट्रिक के सहायता से बता रहे हैं, डायरेक्ट आप भर ले चल जाइएगा। 2 को 3 को निकाल लीजिएगा, कम से कम 3 को, मैक्सिमम अति कम से कम के 3 को चेक कीजिएगा कि कितना। चलिए तो थोड़ा सा फिर से प्रॉब्लम हो गया था, है ना, थोड़ा सा आंधी ज़्यादा इधर आ रहा है जी, तो हिल जा रहा था। ध्यान से देखिए, है ना, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे कि एक नहीं दोनों को जोड़ के हाफ करना, एक नहीं दोनों के जोड़ के हाफ करना, एक नहीं दोनों के जोड़ के कैसे करना हाफ करना। सिमिलरली खाली 3 तक कैसे करे के बाद चेकिंग करेंगे कि कितना के डिफरेंस आ रहा है। देखिए तो कितना कह रहा 10-10 के का, बस 10-10 डिफरेंस बढ़े चल जाएंगे। एक नहीं दोनों के 40 लिखेंगे तबे 10 के डिफरेंस का आएगा, फिर 50 लिखेंगे तबे का, और बोलिए आप चेक करे की जरूरत, बात समझ में आ रहा। चलिए तो ये आपका एक बढ़िया तरीका हो गया कि टाइम कम लगेगा ये करे में, कोई दिक्कत। अब आपको चाहिए एफ एक्स, कैसे चाहिए, तो क्या होगा गुना कीजिएगा तबे होगा का 60, अभी कितना हो जाएगा 210, ही कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4 2 8 हवे 9, ये कितना हो जाएगा 700, ये कितना हो जाएगा 300। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, जे भी चाह रहा था वो सब कच्चे हो गया, निकल गया। अब ध्यान से देखिएगा, एगो सिग्मा लगाया हुआ, सिग्मा का मतलब होता क्या, सिग्मा कहे के मतलब है एफ एक्स, जितना एफ एक्स निकाले सबको अगर ऐड कर दीजिएगा तब उस सिग्मा एफ एक्स के मान देता। बात समझ में आ रहा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल के योग, टोटल के का योग। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबके जोड़ेंगे भाई, जोड़ लेंगे इसको। और सिग्मा एफ चाहिए तो सिग्मा एफ इक्वल टू ये सबके जोड़ लेंगे, जोड़े के बाद लिख देंगे 0 0 0 0 0 0, फिर कितना 0 0 2 3 2 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 7 और 6 13, हाथ में बचा 1 हो, 3 1 4 7 4 11 11 और 9 कितना 11 और 9 20 20 और 6 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, इतना आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसी तरह से इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9, जोड़िएगा तो 80, देखिए तो 11 6 1 7 7 8 8 4 12 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 5 20 की 0 2 बचा हाथ में हो, 2 2 4 5 5 2 7 1 8 80। बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। अभी फार्मूला बताए की होता है, तब बाद सिग्मा एफ एक्स कितना रखा 28 और 30 डिवाइडेड बाई कितना 80, 0 से 0 कैंसिल, और देखिए तो 8 से गुजरेगा, नहीं गुजर रहा है, बोले तो कितना बच रहा है 80, इतना डिवाइडेड बाई 8, इसको बस भागा दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में ना तो ऐसे छोड़ सकते हैं, भागा दे के पॉइंट में ही ला दे लीजिए, बोलिए तो कितना हो जाएगा
8 के 24, 4 बचेगा वो 4, 8 पचे 40 पॉइंट, 8 पचे 40, 3 बचेगा, 8 के 24, 6 बचेगा, 8 के 24, 6 जीरो हो जाएगा तो कितना, 8 6 48, 8 7 56, इतना हो जाएगा। पॉइंट के बाद 8 7 56 पूरा पॉइंट के बाद 2 अंक तक रख दीजिएगा तो आपका आंसर कैसे हो जाएगा, सही हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितना हो अंक है ओकरा से लेना देना नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंक तक रख लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कल पूछ देता है कि वर्ग अंतराल आपको नहीं दिया रहेगा, वर्ग अंतराल आपको नहीं दिया रहेगा, तो वो किस तरह से काम कीजिएगा, बहुत गौर से और ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको बोले वर्ग अंतराल दे रखा था तो ना x का मान निकालिए जी, अगर वर्ग अंतराल नहीं दे रहता, ऐसे लिखल रहता 4 मान, कैसे लिखल रहेगा 4 मान, तो आप भी बताया कि x के मतलब कैसे होता है 4 ही होता है, 4 का मान ही होता है। तो ये 4 मान लिखल रहेगा, जैसे कि 5 10 लिखल है ना, यहाँ पर 15 लिखल है, यहाँ पर 8 लिखल है, यहाँ पर 6 लिखल है, यहाँ पर 12 लिखल है, तो ये x के जगह पर सब लिख देंगे। बात समझ में आ रहा, ई के लिखे की जरूरत अब नहीं है, 4 के जगह पर ई सब लिख देंगे, इसको काची करेंगे हटा देंगे, और बराबरता नीचे वाला जो लिखल है वो वाला लिख देंगे। बात समझ में आ रहा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कभी कल पूछ देता है, और लिखे के बाद तो सारा काम वही करना है जी, दोनों का गुना करके सिग्मा एफ कर लेना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द, बन जाएगा उस तरह का क्वेश्चन। चलिए फिर का पूछ देता है कि आपको 4 मान नहीं दे रहेगा ना तो बराबरता दे रहेगा, इस तरह के पूछ देगा, जिससे कि ई डिबा कचे डिबा बोलेगा। यहाँ विद्यार्थी की संख्या बोल देगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की काची संख्या। अब यहाँ पर बोल देगा आपको मार्क्स, काची बोल देगा मार्क्स, बोले तो नंबर, कितना नंबर वो लेके आल है। तो कुछ भी डिब्बा में लिखा रहेगा, ऊपरे समझिएगा कि x के मान है और नीचे समझिएगा काची के मान है f के, कुछ भी लिख के दे, ऊपर समझिएगा काची x के मान है और नीचे काची के f के मान है, और x और f रख के गुना कर लीजिएगा, जो चाहिए निकल जाएगा का। बात समझ में आ रहा। चलिए, कहने का मतलब यहाँ पर दे देगा है ना, मार्क्स बोले तो किसी का 60 बोल रहा है, 70 बोल रहा है, 60 बोल रहा है, 50 बोल रहा है, 45 बोल रहा है, 90 बोल रहा है ना। बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, मान लीजिए कि 15 है, इसका 20 है, इसका 10 है, इसका 12 है, इसका 16। तो ऊपर वाला जो भी लिखा रहेगा x समझिएगा और नीचे वाला f, तो इसको हटा देंगे, x के जगह पे सब रख देंगे का, और f के जगह पे सब, और गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे, f के जोड़ लेंगे, फॉर्मूला पर रख देंगे, कैसे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इससे अगर टफ सवाल आएगा तो किस तरह से करेंगे, किस तरह से पूछेगा। आपको माध्य दे देगा, अब इधर आपको ना एफ बोल देगा, यहाँ पर बोल देगा एफ, अब बोलेगा कि इसको निकाल के बताओ कि कितना यहाँ भराएगा, तो उसका माध्य निकल के इतना आएगा। बात समझ में आ रहा। तो इसके बाद करते हैं, पहले आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए। यहाँ कितने था जी 6 के बाद 11, इसको क्वेश्चन के लिखिए, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा टफ के बात करते हैं। इसके सिमिलरली इस तरह से पूछेगा तो बन जाएगा। चलिए इसको लिखिए, लिखने के बाद बताते हैं एफ चाहे एक्स चाहे एफ प्लस 1 दे जाएगा तो किस तरह से बनेगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन लिख लिए हैं, जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें और लिखेंगे, आपको दे दिया गया है डिब्बा बना के, बोलेगा कि इसका समांतर माध्य, कौन माध्य, समांतर माध्य या खलीय माध्य लिखेगा, कैसे लिखेगा खलीय माध्य, खलीय माध्य बोलेगा है ना। कुछ भी बोल देगा, ऐसे कि आपको 50 है, कितना है 50 है, तो f के मान निकाले, काची के नाम f बोलेगा, या लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन किस तरह से बोल रहा है, आपको बना के दे रखा है डिब्बा।
यहाँ पर एफ इसका मान प्राप्त करना है कब, जब समांतर माध्य या खलीय माध्य दोनों में से कुछ लिखल रहेगा, समझिएगा कि एक ही है। कितना दे रखा है 50, तो एफ के मान पूछेगा निकालना या लुप्त बराबरता के मान। ये लुप्त माने पता नहीं है, अज्ञात राशि के मान निकालना है। बात समझ में आ रहा है? जिस तरह से पहला लेक्चर में हम लोग बात किए थे, वहाँ पर मान निकालने के लिए कहीं x चाहे x+1 लिख दिया जा रहा था, उसी यहाँ f चाहे f-1 चाहे f+1 या f+2 लिख के दे दिएगा। तो पहले f को सीखते हैं, उसके बाद f+2 को सीखेंगे कि किस तरह से पूछेगा। इतना ज़्यादा अचर कचर बहुलक माध्यिका निकालने में नहीं रहेगा, डायरेक्ट दिल रहेगा वर्ग अंतराल, इतना दिल रहेगा, बस आपको निकालना है। एगो सीख जाइएगा तो तीनों के तीनों आपको बनाने आ जाएगा। बोले तो पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर रहेगा, खाली फॉर्मूला पर फिट करने के बाद, बाकी सेम तीनों में लॉजिक लगेगा। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो बड़का डिब्बा बनाएंगे जी। कैसे बनाएंगे? बड़का डिब्बा बनाएंगे। कैसे है? वर्ग अंतराल, फिर काची है 12। अच्छा, वर्ग अंतराल के बाद काची के मान निकाला जाता है? x के डायरेक्ट लिख रहे हैं, और f बराबरता का मतलब है f। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? और इसके बाद काची की जरूरत है? f इंटू एक्स के। चलिए तो कितना हो जाएगा भाई? 0 से 20, फिर 20 से 40, फिर 60 से, फिर 80 से 100। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए x बोले तो काची जब x बोले तो काची एक नहीं, दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है का? तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 20 और 0 जोड़िएगा तो 20 का 2 से भागा दीजिएगा तो कितना? 10। एक नहीं, दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा? 60 का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 60, और 2 से भागा दीजिएगा तो कितना? यहाँ तक में कोई दिक्कत? और बोले थे कि मैक्स मिनिमम 3 तक निकाल लीजिएगा। आप सब के बीच में का चीज रेंज देख लीजिएगा। बोलिए तो 40 और 60 के कितना हो जाएगा? देखिए तो कितना का रेंज मिल रहा, डिफरेंस कितना का रहा? 20 का। तो 20 के डिफरेंस करी तो लिख देंगे पूरा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बोलिए तो 20 जोड़िएगा तो कितना? बोलिए, कोई भारी बात है? और एफ अभी बताएं कि जो बराबरता दिल रहता है, चाहे भी बोले हैं कि जो नीचे लिखा रहता है वो काची के मान रहेगा भाई? एफ के मान। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? 17 एफ और कितना 32 24 और ये कितना 19। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स निकालना है, मल्टीप्लाई करिएगा भाई। 170 कितना हो जाएगा? 30 एफ और ये कितना हो जाएगा? 1600 और ये कितना हो जाएगा? वो ये कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हमको काची के फॉर्मूला की जरूरत है मान निकालने के लिए। इसके नीचे लिखिएगा, हम इधर लिख रहे हैं थोड़ा सा जगह के प्रॉब्लम की वजह से। माध्य बराबर का चीज सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही होता है। तो सिग्मा एफ एक्स ही है, तो निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, सब कुछ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद एगो कॉमन चीज आपको दिखाई मिलेगा कि ई अलग जाता है, बाकी सब अनंग खोला जाता है, तो ये अलग रहेगा। बोलेगो तो 30f प्लस और इस सबन को ऐड करके लिखेंगे। बात समझ में आ रहा? ई अलग रहेगा काहे कि एफ एकरा जोड़े लगल है, और इस सबन काची रहेगा जुट के अलग लिखाएगा। कितना आ जाएगा? 5160 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5160 दिखाई दी थी 5160 आ जाएगा। उसके बाद काची निकालेंगे सिग्मा एफ, इसको एफ एगो अलग है तो एफ अलग रहेगा प्लस में, और एक नहीं दोनों के सबको जोड़ेंगे वो अलग रहेगा। बात समझ में आ रहा? चलिए कितना तो जोड़िएगा तो 92 आ जाएगा, एफ प्लस 92। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द काची करेंगे। ध्यान से देखिएगा, माध्य दे रखा है आपका का कितना दे रखा है 50, और सिग्मा एफ एक्स कितना रखा 30f और प्लस में डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ के मान कितना रखा है प्लस। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और इसके बाद तो हल कर ला जानबे करते हैं, खाली एफ के मान आपको निकालना है। कोई दिक्कत?
डिवाइडेड बाई 1, तिरछा तिरछी काची करेंगे गुना, तो 50 में गुना कर देंगे इसको से, तो a प्लस कितना 92। इस तरह से लिखे में समझ में आ रहा है कि गुना ही हो रहा है। और एक में इतना से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30f और प्लस, यहाँ तक में कोई दिक्कत, बारी बारी से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50f प्लस कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 9 पचे 45 और 1 46, इतना हो जाएगा 4600। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और ये कितना हो जाएगा 30f प्लस इतना, और f के मान निकालना है तो बराबर के एक तरफ रखेंगे। इस तरह के हल कर ला तो आप लोग जान ही रहे होंगे, है ना। माइनस कितना हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो कच्चे में घटाइएगा तो 20f और इसको घटा दीजिएगा तो 06 यही हो जाएगा। और f बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो आपका f के मान कितना आ गया। दिस इज यही पूछ रहा था कि यहाँ जो जानकारी नहीं है उसको बारे में बताओ, तो f बराबर निकल गया कितना 28। यहाँ x लिखा रहेगा तो पता चल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कभी कल इस तरह भी क्वेश्चन दे देता है f के जगह पर कि f माइनस 1 या दे देगा f प्लस 1 या दे देगा f प्लस 2 या दे देगा x प्लस 2 या x माइनस 2, कुछ भी दे देगा ओकरा से मतलब सेम काम करेंगे हम लोग। इसको इसमें लिखेंगे, x के मान निकालेंगे। f के जगह पर अभी बराबरता में 17 लिख रहे थे, f लिख रहे थे। अगर f माइनस 1 रहेगा तो यहाँ f माइनस कच्ची लिख देंगे 1, बात समझ में आ रहा। और f माइनस 1 से एकरा में गुना करेंगे, गुना करके यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली इसको जोड़ेंगे, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द कच्ची करेंगे। बात समझ में आ रहा। चलिए, तो आपका माध्य वाला फॉर्म खत्म हो गया, इससे विशेष फॉर्मेट अब नहीं मिलेगा। अब देखेंगे बहुलक और माध्यिका का कच्चे हो गया, झोली में चल जाएगा नंबर, एकदम सस्ते भाव। चलिए।